नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अकेला टीचर स्टडी प्लेटफार्म पर। मैंने आज आपके लिए हैं भारतीय संविधान से भाग 2 के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और भाग पहला आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। आज मैंने आपके लिए जीके के भारतीय संविधान से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं जो आपके रीट एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके रीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो बच्चे रीट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए इस क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को किसने लिखा था। जो भारतीय संविधान है इसको किसने लिखा था? राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था, बी.आर. अम्बेडकर ने लिखा था, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था या महात्मा गांधी ने लिखा था? तो भारतीय संविधान को किसने लिखा था? तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को लिखा था। ठीक है, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं इन्होंने ही भारतीय संविधान के निर्माता हैं और इन्होंने ही भारतीय संविधान को लिखा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था, बी.आर. अम्बेडकर ने। तो राइट आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी, 1947 में हुई थी, 1950 में हुई थी, 1952 में हुई थी। जो संविधान सभा है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। ठीक है, जो संविधान सभा है इसका गठन 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1946 हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? जो भारतीय संविधान है इसको कब अपनाया गया था? 15 अगस्त 1947 को अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, या फिर 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, या फिर 2 अक्टूबर 1950 को अपनाया गया था? जो भारतीय संविधान है इसको कब अपनाया गया था? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? तो देखिए, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, मैं आपको बता दूं, इसी दिन अपनाया गया था जिस दिन संविधान को अपनाया गया था। ठीक है, जिस दिन संविधान को अपनाया गया था इसी दिन भारतीय संविधान को भी अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। और तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान इसी दिन अपनाया गया था और ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो ये पूछ रहा है भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो आपका 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, भारत का संविधान कितना बड़ा है? भारत का जो संविधान है इसे कितना बड़ा है? 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, या फिर 444 अनुच्छेद 22 भाग, या 500 अनुच्छेद और 15 अनुसूचियां, या फिर 395 अनुच्छेद और 22 भाग? क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या हो सकता है? भारतीय संविधान कितना बड़ा है? तो देखिए, भारतीय जो संविधान है ये आपका संशोधन के कारण भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या बढ़ गई है। जो इसमें संशोधन किया गया है इसके कारण इसकी संख्या बढ़ गई है। इसकी संख्या 444, ठीक है, अनुच्छेद और 22 भाग। ठीक है, 22 भाग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का संविधान कितना बड़ा है? तो भारत का संविधान आपका 444 अनुच्छेद और 22 भाग है। तो राइट आंसर आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा, भारतीय संविधान किस प्रकार का है? जो भारतीय संविधान है ये किस प्रकार का है? कठोर है, लचीला है, अर्ध कठोर है, अर्ध लचीला है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? भारतीय संविधान किस प्रकार का है? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? भारतीय संविधान किस प्रकार का है? देखिए, भारतीय संविधान है ये आपका भारतीय संविधान कुछ मामलों में कठोर और कुछ मामलों में लचीला है। कुछ में तो आपका कठोर है और कुछ में लचीला है। ठीक है, कुछ में लचीला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर अर्ध कठोर और अर्ध लचीला हो जाएगा। ठीक है, कुछ में कठोर है, कुछ में लचीला है। तो सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? जो संविधान का है ये कौन सा भाग है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? देखिए क्या हो सकता है। देखिए, संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो देखिए, संविधान का जो भाग 3 है, मैं आपको बता दूं, भाग 3 जो है आपका ये 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसमें कितने से? 12 से 35 तक। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाग 3 हो जाएगा, क्योंकि संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भाग 3 है और 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाग 3 हो जाएगा। सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो भारत के राष्ट्रपति हैं इसको पद से हटा दिया जाए तो इसको क्या प्रक्रिया होती है? महाभियोग होती है, विमोचन, निष्कासन, निलंबित? बताइए इसको क्या कहते हैं? जो भारत के राष्ट्रपति को हम पद से हटा देते हैं तो देखिए इसको हम अनुच्छेद 61 जो है 61, इसके तहत राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है।
उसको क्या कहते हैं, महाभियोग कहते हैं, और महाभियोग के कारण इसको हटाया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो महाभियोग हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। महाभियोग बोलते हैं उसे, जिसे हटा दिया जाता है, ठीक है, उसके कारण हटा देते हैं। नीति निदेशक तत्व किस भाग में आते हैं, बताइए, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6। जो नीति निदेशक तत्व हैं ये किस भाग में आते हैं, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, नीति निदेशक तत्व किस भाग में आते हैं। तो देखिए नीति निदेशक तत्व सरकार को सामाजिक, अब जो सरकार है हमारी सरकार, इसके सामाजिक और आर्थिक नीति बनाने के परिणाम देते हैं, जो कुछ सामाजिक, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक, ठीक है, आर्थिक और सामाजिक, इन दोनों को नीतियां बनाने के लिए प्रेरणा देते हैं नीति निदेशक तत्व, ठीक है। भाग किस भाग में आते हैं, अब ये भाग 4 में आते हैं, ध्यान रखना इस बात को, भाग 4 में आते हैं, ठीक है, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल घोषणा की जाती है, 352, 356, 360 या प्रोक्त सभी, जो कौन सा अनुच्छेद है जिसके कारण आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। तो देखिए जो आपका अनुच्छेद 352 है, अनुच्छेद 352 ये राष्ट्रीय आपातकाल होता है, ध्यान रखना इस बात को, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। और अनुच्छेद जो 356 है, ठीक है, 356 ये राज्य आपातकाल होता है। कौन सा होता है, राज्य आपातकाल, ठीक है। और आपका अनुच्छेद 360 है, ये आपका वित्तीय आपातकाल होता है। कौन सा होता है, वित्तीय आपातकाल, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों हैं आपके आपातकाल स्थिति, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 352, 356 और उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नियुक्ति करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, 74 में, 75 में, 76 में, 77 में, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर बताइए। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो देखिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ध्यान रखना इस बात को, जो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति ये आपके प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक है, जीतने के बाद, और जो संसद में बहुमत प्राप्त करता है, संसद में क्या करता है, बहुमत प्राप्त करता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर 75 अनुच्छेद हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द 42वें संशोधन 1976 में जोड़े गए, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष या समाजवादी या फिर बी सी दोनों। जो संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द 42वें संशोधन 1976 में जोड़े गए, क्या हो सकता है। तो देखिए 42वें संशोधन में द्वारा जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। कौन सी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, शब्द जोड़े गए थे, जिसके ये स्पष्ट हो गया था कि भारत एक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राज्य है। जिससे क्या स्पष्ट हुआ था, भारत एक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो ये क्या है, संविधान की प्रस्तावना को कौन से शब्द 42वें संशोधन 1976 में जोड़े गए थे, तो ये आपके दोनों जोड़े गए थे, ठीक है, मतलब सभी जोड़े गए थे, दोनों नहीं सभी जोड़े गए थे। सभी मतलब डी बी और सी, अब डी बी और सी, अब देखिए बी धर्मनिरपेक्ष भी जोड़ा गया था, समाजवादी भी जोड़ा गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आपका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, दोनों जोड़े गए थे, हाँ दोनों जोड़े गए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, क्योंकि बी और सी धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, तो राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, संसद का स्थायी सदन कौन सा है, लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति है या फिर सुप्रीम कोर्ट है। जो संसद का स्थायी सदन कौन सा है, संसद का स्थायी सदन, तो देखिए राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, ध्यान रखना, राज्यसभा होता है ना, ये एक स्थायी सदन होता है, क्योंकि इसे पूरी तरह से भंग नहीं किया जा सकता, पूरी तरह से इसे भंग नहीं किया जा सकता। तो इसे पूरी तरह से भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है, बल्कि इसके तिहाई सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं, 2 साल के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ये संसद का स्थायी सदस्य कौन होता है, राज्यसभा होता है, ध्यान रखना राज्यसभा होता है, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन कहलाता है, राष्ट्रपति कहलाता है, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय या फिर राज्यपाल। जो भारतीय संविधान है इसका संरक्षक कौन कहलाता है, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर बताइए, कमेंट में बताइए क्या हो सकता है। तो देखिए भारतीय संविधान है, इसका संरक्षक यानी कि व्याख्या और मौलिक अधिकारों की रक्षा का कार्य, इसकी जो व्याख्या और मौलिक अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार, इसकी रक्षा का कार्य किसे होता है, सुप्रीम कोर्ट को होता है, ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को होता है। किसे होता है, सुप्रीम कोर्ट को होता है,
सुप्रीम कोर्ट करता है, इससे इस संविधान का संरक्षक कहलाता है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन कहलाता है? सुप्रीम कोर्ट कहलाता है, मतलब उच्च न्यायालय, जिसे हम उच्च न्यायालय भी बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट को। सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा अधिकार दिए गए? 153, 152, 154 या फिर 155, 156। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के अधिकार दिए गए? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? संविधान के किस अनुच्छेद में? तो देखिए अनुच्छेद जो 153 है आपका, अनुच्छेद 153, इसके अनुसार राज्यसभा में राज्यपाल होगा जो उस राज्य का संवैधानिक प्रमुख होगा। ठीक है, 153 के अनुसार राज्यपाल होगा जो उस राज्य का संवैधानिक प्रमुख होगा। कौन होगा? संवैधानिक प्रमुख। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के अधिकार दिए गए हैं? तो 153 में दिए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 153, तो ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 1950, 1956, 1991 या फिर 1959? जो भारत में है वो पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? तो देखिए मैं आपको बता दूं, पहली बार भारत में 1959 में केरल में लगा था। कहां लगा था? केरल में राष्ट्रपति शासन लगा था। ध्यान रखना इस बात को, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। केरल में राष्ट्रपति शासन लगा था पहली बार जब राज्य की सरकार को संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत बर्खास्त किया गया था। किसके? 356 अनुच्छेद के तहत बर्खास्त कर दिया गया था, इसलिए केरल में राष्ट्रपति शासन पहली बार लगाया गया था। वो कब लगा था? वो लगा था आपका 1959 में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1959 ही हो जाएगा। ठीक है, 1959, डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, संविधान का कौन सा भाग भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने से संबंधित है? जो संविधान का कौन सा भाग है जो भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने, मतलब राज्य बनाने से संबंधित है? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए। तो देखिए जो भाग 4 है आपका, ये नीति निर्देशक तत्व सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। कौन सा? नीति निर्देशक तत्व। कौन सा? भाग 4। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाग 4 हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, संविधान में कितने प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है। संविधान जो है इसमें कितनी प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? तो देखिए संविधान में जो है भारत में केवल एक नागरिकता है। भारत जो है इसमें एक नागरिकता है, ध्यान रखना है इस बात को, एक नागरिकता, इसमें एक नागरिकता प्रावधान है, जिसका अर्थ है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार है। यहाँ पर भारत में जो है क्या है, सभी को समान अधिकार दिए गए हैं, सभी को। ठीक है, सभी नागरिकों को, चाहे वह देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं, देश का जो है कौन सा भी हिस्सा हो, सभी में समान नागरिक अधिकार हैं। ठीक है, तो संविधान में कितनी प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो एक प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है। ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों को हटाया या संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? जो मौलिक अधिकार हैं इनको अधिकारों को हटाया जाना या फिर संशोधन करने का शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री को है, राष्ट्रपति को है, संसद को है, सर्वोच्च न्यायालय को है, किसे है? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? क्या हो सकता है, किसे है? बताइए। तो देखिए जो संसद संविधान में संशोधन करती है, ये आपको पता ही है। संसद जो है ये संविधान में संशोधन करती है, लेकिन बुनियादी संरचना, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता। जैसे कि केशवानंद भारती 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। जो केशवानंद थे, केशवानंद, उन्होंने 1973 में, कब? 1973 में, ठीक है, 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था इनकी, ठीक है, मौलिक अधिकारों को हटाया जाए, संशोधन करने की स्थिति किसके पास है? तो ये आपका संसद के पास है। ठीक है, संसद के पास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद ही हो जाएगा। सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान कब लागू किया गया था? भारत का जो संविधान है ये आपका कब लागू किया गया था? ये तो देखिए 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या फिर 26 जनवरी 1950 या 2 अक्टूबर 1950। बताइए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है इसका? अभी इससे पहले ये क्वेश्चन आया था, भारत का संविधान कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन भारत का एक संप्रभु गणराज्य बना, और इसी दिन भारत का एक संप्रभु गणराज्य बना, जिसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इससे क्या होता है? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत का संविधान मूल रूप से कितने भागों में विभाजित है? जो भारत का संविधान है ये मूल रूप से कितने भागों में विभाजित है? 18 में है, 22 में है, 24 में, 25 में? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, बताइए। भारत का संविधान मूल रूप से कितने भागों में विभाजित है? तो भारत का संविधान आपका देखिए, प्रारंभ में भारतीय संविधान 22 भाग, प्रारंभ में क्या 22 भाग जो 395 अनुच्छेद थे, लेकिन अब संशोधन के कारण इसकी संख्या बढ़ गई है। अब संशोधन हो गया, इसकी संख्या बढ़ गई है, अब बढ़ गई है। लेकिन ये पूछ रहा है भारत का संविधान मूल रूप से कितने भागों में विभाजित है? तो 22 भागों में विभाजित है, ठीक है, लेकिन अब बढ़ गई है। तो 395 अनुच्छेद थे पहले, तो 22 इसमें पूछ रहा है, 22 भाग, ठीक है, राइट आंसर 22 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? 6 दिए गए हैं, 7 दिए गए हैं, 8 दिए गए हैं, 9 दिए गए। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। संविधान में जो है कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो देखिए पहले तो 7 मौलिक अधिकार थे। पहले कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संशोधन जो हुआ 1978 में हुआ आपका ये, तो इसमें संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31, जो अनुच्छेद 31 था इसको हटा दिया गया और अब केवल 6 रह गए। कितने रह गए? 6 मौलिक अधिकार रह गए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 6 हो जाएगा, ठीक है। कुल कितने मौलिक अधिकार रह गए हैं? 6 रह गए हैं, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया था? जो कौन सा मौलिक अधिकार था जो 44वें संशोधन हुआ 1978 में हटा दिया गया? स्वतंत्रता का अधिकार हटा दिया गया था, या संपत्ति का अधिकार, या समानता का अधिकार, या सांस्कृतिक और शैक्षणिक का अधिकार? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो देखिए, जो आपका अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, अभी जो है यहाँ पर संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार वो है नहीं, ठीक है। एक कानून अधिकार अनुच्छेद 300A है, 300A, ठीक है, ये वाला है। तो फिर इसका राइट आंसर कौन सा हटा दिया गया था? संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था, ठीक है, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? 356, 370, 368 या 243? भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो देखिए अनुच्छेद 243 जो है, अनुच्छेद 243 पंचायतों और नागर पालिकाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है और नगर पालिकाओं से संबंधित है, ठीक है। तो और इसे 43वें और 44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। इसे कैसे जोड़ा गया था? सॉरी, 73वें और 74वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर आपका सबसे लंबा अनुच्छेद पूछ रहा है, तो सबसे लंबा अनुच्छेद 243 ही है। राइट आंसर 243 होगा, डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, भारत में कितने प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? बताइए, 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4? ये इससे पहले रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये अभी बताया था मैंने, कितनी समान नागरिकता का अधिकार है भारत में? एकल नागरिकता है, जिसका अर्थ सभी नागरिकों को समान अधिकार है, तो 1 प्रकार की नागरिकता है, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? MC महाजन था, हरिलाल जे कानिया था, पतंजलि शास्त्री था, SR दास था। सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश, बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जी कानिया था क्या? देखिए 1950 में भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जी कानिया बने थे। ध्यान रखना, हरिलाल जी कानिया जो थे 1950 में, ये आपके भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, पहले मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जी कानिया थे। तो राइट आंसर हरिलाल जी कानिया हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? जो भारत में संविधान दिवस 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 नवंबर या फिर 14 अप्रैल? भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, बताइए। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया। कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, ठीक है। इसलिए इसे संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, इसीलिए इसे संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी 26 जनवरी है ये, यहाँ पर 26 नवंबर है, सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत आती है? 243, 244, 246 या 250? जो पंचायती राज है ये व्यवस्था किस अनुच्छेद तहत की आती है? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो पंचायती राज व्यवस्था आपकी 73वां जो संशोधन संविधान है 1992 में, ठीक है, 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, 1992, ठीक है। और ये 73वां संविधान संशोधन 1992। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो 243 अनुच्छेद के तहत आती है और ये 43वां संविधान संशोधन इतने द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो राइट आंसर अनुच्छेद 243 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? बताइए, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो देखिए, संविधान में मूल रूप से 14 भाषाएं, ध्यान रखना है इस बात को, 14 भाषाएं हैं संविधान में। ठीक है, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 22 कर दिया गया। पहले 14 थी, अब 22 कर दिया गया है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो अब 14 है नहीं, 18 है नहीं, 22 है। टी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल हैं? 1 प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल हैं? क्या हो सकता है? तो देखिए, भारतीय संविधान में आपके 3 प्रकार के आपातकाल हैं, ध्यान रखना है इस बात को। सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? अनुच्छेद 370 किस राज्य से? तो देखिए, अनुच्छेद जो 370 है ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 370 इसे हटा दिया गया है अब। ठीक है, नरेंद्र मोदी के आने के बाद। तो ये अनुच्छेद 370 जो लगा था वो जम्मू कश्मीर में लगा था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक ही आंसर है, जम्मू कश्मीर ही होगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य में संबंधित है अनुच्छेद 370। ठीक है, अब इसे देखिए, 2019 में अनुच्छेद 300 हटाकर जम्मू कश्मीर की विशेष राज्य का दर्जा समापन कर दिया गया था। ठीक है, मैंने बताया था ये नरेंद्र मोदी सरकार में 2019 में अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया, जिसे विशेष राज्य का दर्जा समापन कर दिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही है। ठीक है, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तो ये थे आपके आज के संविधान, भारतीय संविधान से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, तो इनको जरूर देख लेना। जो बच्चे रीट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, रीट का एग्जाम 2025 का, तो उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर देख लेना। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको रीट की तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है, रोजाना आपको वीडियो आ रही है बहुत ही महत्वपूर्ण हर सब्जेक्ट की, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कल इसी टाइम पर, तब तक के लिए जय हिंद।